नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी इसमें शामिल होगा। सभी पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो यह वीडियो 4 पार्ट में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 5, 3, 5 और ए बी 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 5 अंक की संख्या क्या दी हुई है? 5, 3, 5 ए बी पूछ रहा है 3, 7 और 11 से विभाजित हो। तो 3, 7 और 11 से वह संख्या विभाजित होगी जो इनके एलसीएम से भी विभाजित हो। तो एलसीएम क्या होगा? 3, 7 गुना 11, इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 गुना 11 करेंगे तो ये होगा 231। तो यदि ये एलसीएम से ये संख्या विभाजित होगी तो 3, 7 और 11 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर ए और बी का मान हमको नहीं पता है। मैक्सिमम मान, अधिकतम मान क्या हो सकता है ए और बी का? ए के जगह पे भी 9 ले लें और बी के जगह पे भी 9। अधिकतम मान क्या हो सकता है ए बी का? 9 ए और बी भी 9। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना ए बराबर 9 और बी बराबर भी 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 231, यानी कि एलसीएम जो आया हमारा उससे क्या हो अगर विभाजित हो, ये 5, 3, 5 और ए और बी के जगह पे क्या माने? 9 और 9। ठीक है, तो इसको भाग देंगे। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2, 6, 4 माइनस करते हैं तो 3, 13 में से 6 गया 7 और ये कैंसिल, आया 9। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दूना 6, ये हुआ 6, 4, अब आया 9। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2, 6, 4, ये आया 7। अब ये 7 से जो आया है, यदि 7 नहीं आता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता। इसका मतलब है कि हम 9, 9 माने थे, उसमें क्या है? 7 अधिक है। 7 क्या है? अधिक है। 7 हम कम कर देंगे तो 7 हम क्या करेंगे? कम। 9, 9 में से 7 क्या कीजिए? माइनस। तो क्या होगा ये? 5, 3, 5, 9, 2। इसका मतलब क्या हुआ? ए का मान आया आपका 9 और बी का मान आया 2। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ए बी 9 दूना 18। ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 70 प्लस 18 जोड़ दीजिए 15 और ये 9, 95। इसका आंसर कितना आएगा? 95। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है 1062, 1134, 1182। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? वह HCF होता है। क्या होता है? HCF। तो बड़ी से बड़ी संख्या HCF इनका निकालिए। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2, 13 में 72
ये हो गया 8, ये हो गया 4। अब 72 और 48 का HCF क्या होगा? HCF यहाँ पर होगा आपका 24। HCF क्या होगा? 24। HCF क्या होता है? HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्या हमारा घटा लिए हैं तो क्या मिला है? 72 और 48, इनको पूरी पूरी विभाजित कर दे। रहा है कि HCF जो आया उसको x माना गया है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आया? x, यानी HCF उससे विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में y शेष प्राप्त होता है। तो हम 1062 में x से भाग देंगे, x का मतलब है 24, तो शेष कितना आएगा? शेष को y कहा गया है, y कितना आएगा? तो इधर साइड में हम भाग दे करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 24 से 24 चौका 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 96, 0 1 102, फिर से 4 बार में 96, यानी कि 6 शेष आया। 6 शेष आया, इसका मतलब y का मान क्या होगा? 6। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक मामले में y प्राप्त होता है, तो y बराबर क्या मिल गया? 6। तो यहाँ पूछा गया x माइनस वाई बराबर क्या होगा? x का मान है यहाँ पे 24 आया है, HCF को ही x कहा गया है, और शेष 6 आया उसको y कहा गया है। इसका मतलब है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई बराबर x 24 y 6, यानी कि आंसर 18 होगा। ठीक है, इसका आंसर B। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष आएगा? तो 31 से विभाजित करने पर x, y और z को क्या मिला था? 17, 24 और 27 शेष मिला था। तो यहाँ पर 4 गुना 17 माइनस 2 गुना y 24, तो यहाँ पर 17 चौका 68 माइनस में 24 गुना 48 प्लस 27 तिया 81, भाग देना है 31 से। तो ये अब क्या हो जाएगा? ये 20 घटाएंगे तो 20 आया, और 81 जोड़ेंगे तो 101, भाग देना है 31 से। तो यहाँ पर शेष कितना आएगा? 3 बार में भाग लगेगा तो हो गया 33, यानी कि आपका शेष आएगा 8। शेष कितना आएगा? 8। इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पर किसी को दिक्कत हो सकती है समझने में कि x, y और z के जगह पे हमने 17, 24, 27 क्यों रखा है। इसलिए रखा है 17, ये जो है x के जगह पे 17 चाहे y के जगह पे 24, कि 31 से भाग दिए हम तो क्या हुआ? 17, 24 और 27 से बचा है। लेकिन जब उसी को हम 4x करें 2y प्लस 3z, तो ये 4x करेंगे तो यानी कि 17 का मल्टीपल अभी आएगा 17 चौका 68, यानी 68 में अब भाग लग सकता है। 17 में भले नहीं लग रहा था 31 से, क्योंकि कम था 31 से तो शेष हो गया था, लेकिन इसी 17 को 4 गुना कर दे, 4x कर दे तो भाग लग सकता है। ठीक है, इसलिए सभी में यहाँ जो शेष आया है y की जगह पे 24 और z की जगह पे 27 रखा गया है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। जब धनात्मक संख्या ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष आएगा? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर था। तो हम क्या करेंगे? a प्लस 2b प्लस 5c
को 13 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। पहले विभाजित किए थे ABC को तो मिला था 9, 7 और 10, तो एक जगह पे 9, 2 की जगह पे 7, C की जगह पे 10 भाग देना है 13 से। अब 9 + 14 + 50 भाग देना है 13 से। अब यहाँ पर 13 से हम लोग अलग अलग भी भाग दे सकते हैं इसमें, तभी उतना ही आंसर आएगा, आपको जोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। तो 9 में भाग तो नहीं लगेगा तो 9 ही होगा। 14 में भाग लाएंगे 13 से तो क्या होगा, 1 शेष बचेगा, 1 लिख देंगे। 50 में 13 × 39, 13 × 4 = 52, यानी कि 13 × 39, 11 शेष आया। अब जो है ऊपर वाला जोड़ देंगे, 9 × 1 = 10, 10 और 11 21 भागा में 13, और 13 से भाग देंगे 21 में, तो शेष क्या आएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दो संख्या का अंतर दे दिया है, हम मान लेंगे बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, यानी कि x - y का मान दिया हुआ है 1280। अब कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। यानी कि बड़ी संख्या में, यानी कि x में y से भाग देने पर क्या मिलता है, भागफल है आपका भागफल 7 और शेष मिलता है 50। क्या मिलता है 50। तो अब यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। x क्या है, भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर x है भाज्य, भाजक है y, भागफल है 7, तो 7y हो गया और प्लस शेष हो गया 50। इसको लिख सकते हैं, और x - 7y = 50। ये इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पर, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, घटाने पर। एक इक्वेशन 1 को भी बगल में लिख देते हैं इसके, ताकि साथ साथ रहे दोनों। अब घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो तो प्लस, ये प्लस तो माइनस। ये घट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 6y, इधर हो गया माइनस का 1230, और ये भाग दे देंगे 6 से इसको, तो यह y बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, यानी कि y बराबर 205। तो x का मान भी निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना y का मान 205 प्लस में 50, तो ये क्या होगा 7 × 5 = 35 और 7 दूना 14, 1435 प्लस 50, 1400 क्या हो जाएगा 85, 1485 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 2, 3, 5 xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2, 3, 5 xy कह रहा है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो इसके एलसीएम से भी विभाज्य होना चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 3, 7 और 11 का 3 × 7 = 21 गुना 11, इसका मतलब आएगा ये 231 आया। तो 231 एलसीएम है, तो इससे हम लोग को इसमें भाग देना है। यहाँ पर हम लोग एक्स वाई का अधिकतम मान ले लेंगे। क्या हो सकता है, एक्स की जगह पे भी 9 हो सकता है और वाई का भी अधिकतम मान 9 हो सकता है। तो एक्स बराबर भी 9 और वाई बराबर भी 9 लेंगे, अधिकतम मान लेंगे।
तो 2 3 5 x की जगह पे 9, y की जगह पे भी 9, भाग देंगे 231 से, तो ये एक बार में 231 कट गया और उतरा 9, फिर 0 9, यानी कि कितना बार में, 2 बार में, 2 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ गया 7, यानी कि 37 आया शेष। तो 37 शेष आया, इसका मतलब है कि 37 ज़्यादा है। क्या है, हम 9 9 मान लिए हैं ना, इसका मतलब कि 37 क्या है, ज़्यादा। 37 नहीं आता तो ये कट जाता, विभाज्य हो जाता। तो 37 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 2 3 5 9 9 में से 37 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 6 5 3 2। इसका मतलब कि x हो गया ये 6 और y हो गया 2। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x माइनस 4y बराबर 3 गुना x का मान 6, 4 गुना y का मान 2, 18 माइनस 8, इसका मतलब कि 10 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 10। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए कि ए जहाँ पर बी के बराबर नहीं है, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है। इस प्रकार है कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि ए बी अभाज्य होगा तो उसका उल्टा भी बी और ए भी अभाज्य है। ऐसी सभी संख्याओं का जोगफल ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या 2 अंक वाली कौन सा होगा, जहाँ पर ए और बी बराबर नहीं हो, ए नॉट बराबर बी, तो 11 नहीं होगा, पहला होगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 71, उसके बाद हो जाएगा आपका 73, उसके बाद 79 और 97 होगा। उसके बाद 2 अंक वाला खत्म हो गया भाज्य संख्या। कह रहा है कि जो कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर 10,424 दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 10,424 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका मतलब है कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और जितना शेष आएगा उसको घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम भाज्य विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। जिसको वर्गमूल भाज्य विधि द्वारा निकालना नहीं आता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जोड़ा लगाना होता है। जोड़ा जिसका जोड़ा लग गया ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अकेले छोड़ेंगे। एक को कटाने के लिए एक से भाग देना पड़ेगा, तो भाग एक से देंगे तो नीचे भी एक और एक लिखते हैं और भागफल की जगह पे भी एक लिखा जाता है। तो इन दोनों को हम लोग को गुना करना होता है आपस में। तो 1 गुना 1 कितना आएगा, 1। अब जो है 1 और 1 घटाएंगे तो कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 और 1 क्या होगा, 2, और ऊपर से जोड़ा में उतरता है, एक जोड़ा पहले उतरेगा। इसका मतलब कि 0 4 उतरा, तो 0 4 उतरेगा तो हमारा यहाँ पर भाग लगेगा। 0 4 में नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देंगे उसको यहाँ भी लिखते हैं। जैसे 1 से अगर देना हो तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। तो ये 4 ही है, 1 से भी नहीं जाएगा तो हम 0 यहाँ देंगे और यहाँ भी 0 देंगे भाग के जैसा, और 2 अंक और उतारेंगे। अब क्या करेंगे, कितने से भाग लगेगा, 2 से, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी, 3 जगह लिखना होता है। 2 दूना 4,
2 से 0 तो 0, 2 दूना 4, घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 2 और ये कट गया। अब 20 शेष आया, इसका मतलब है कि वह क्या है, x है। माना कि x छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतना से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 20 घटाएंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 10,424 में से 20 घटा देंगे तो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है अगला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मतलब x का मान 20 है, तो इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें क्यों पूर्ण वर्ग हो जाए। तो छोटा से छोटा संख्या कौन सा होगा, 5 होगा, जिसको अगर गुना करते हैं 20 में तो 100 आएगा, और 100 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला गया है। जो लोग पहले से सीखे होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है, हलवा है ये। लेकिन जो पहली बार इसको सीख रहे होंगे उसको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आप 2-3 क्वेश्चन को इस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल के देखिए, आसान लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा x का गुणांक यानी कि फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा था, इसका मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या HCF होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे, 955, 1027, 1075। तो घटाइए इसको, ये आ गया आपका 2, 7, ये आ गया 15 में 7 गया 8, ये हो गया 6 यानी कि 48। अब 72 और 48 का HCF क्या होगा, HCF होगा यहाँ पर 24, 24 दूना 48, 4 72, तो 24 HCF आया। इसका मतलब है कि वह x का मान 24 है। क्या है ये, x बराबर 24 आया। कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सा x का गुणांक यानी कि फैक्टर नहीं हो सकता है। तो 24 का फैक्टर निकाल के देखिए, 24 जो आया हमारा, 24 का कौन सा फैक्टर 1 हो सकता है, और 1 गुना 24 हो सकता है, 2 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 8 हो सकता है, 4 गुना 6 हो सकता है, इतना ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन इसमें से फैक्टर नहीं है 24 का, तो कौन सा नहीं है, 16। इसका आंसर क्या होगा, 16। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए तो इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो इसका हर उसके अंश से 4 गुना हो जाता है। यदि इसको आप बाई ऑप्शन बनाते हैं तो कुछ ही सेकेंड में बन जाएगा बिना कुछ किए। इसको बाद में मैं बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, बाई कंसेप्ट भी। लेकिन अभी इसको बाई ऑप्शन अगर देखें, यहाँ कह रहा है कि अंश हर से 6 कम है। देखिए पहले अंतर कौन सा भिन्न का 6 है, तो 6 5 11। इसका मतलब है कि यहाँ पर पहला वाला और बाकी का ऑप्शन में किसी भी अंतर 6 का नहीं आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो अंश से 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 5 से 1 घटाएं यानी कि 4 होगा, और 11 में 5 जोड़े तो 16 होगा। इसका मतलब 4 गुना हो रहा है, 4 चौका 16। तो ए ऑप्शन डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में सामान्य रूप से 4 शेष बच जाता है। जब इसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं बचता है। तो
यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या है 12, 18, 24 और 30, इसको हम लोग को पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकाले हैं तो 6 से भाग दे, अगर 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, फिर 2 से 1, 3, 2 और 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। हम मल्टीप्लाई करें तो 12, 3 9 6, 6 पचे 30, यानी 12 36, 360 आया। 360 आया तो दिया हुआ है यहाँ पर कि विभाजित करने पर हर मामले में 4 शेष बचता है। तो 4 शेष बचता है यहाँ पर। तो एलसीएम जो आया, अगर इन एलसीएम में इस सबसे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कोई नहीं बचेगा। 12, 18, 24 और 30 से अगर 360 में भाग दे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 4 शेष बचने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो है 4 अधिक होना चाहिए, यानी कि 4 शेष बच रहा था, इसमें 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ेंगे तो 364। इसका मतलब है कि ये जो है 364 संख्या है। तो उसी संख्या में कह रहा है कि 7 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष नहीं बचता है, यानी कि 364 इसका आंसर होगा। देख लीजिए 7 से भाग करके, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 52 बार में कट गया। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता इस तरह से कि उसी संख्या में 7 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। तो ऑप्शन में शेष दिया रहता है, ठीक है, उसको आपको बताना होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक हैं और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करें तो जल्दी हो जाएगा, बिना समय गंवाए। इसको पहले बाई ऑप्शन बता देते हैं, उसके बाद कंसेप्ट से भी बताएंगे, लेकिन उसमें समय आपको ज़्यादा लगता है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कि अंतर जो दिया हुआ है, इकाई और दहाई के अंक का अंतर 2 है, तो अंतर चेक करेंगे तो 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर भी 2, यहाँ 3 का। इसका मतलब हमारे पास छठ के आ गया 2 ऑप्शन। अब कह रहा है दूसरा बात कि अंकों के योग का गुणनफल 460 है। अंकों का योग, अंक और उसके योग का गुणनफल जो है दिया हुआ है 460। तो यहाँ पर अंक दिया है 64 और इसका गुणा करें जोग का, यानी कि 6 और 4 10, तो आना चाहिए 460। तो यहाँ पर आ रहा क्या? 640। तो बी ऑप्शन छट गया। सी ऑप्शन यानी कि होगा 46 और इसके अंकों का जोग 10, यानी कि 460। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, समझ गए। बहुत कम समय में आप कर सकते हैं इसको इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य और ये होता है क्या? भागफल। और नीचे में आपका शेषफल। यहाँ पर दिया हुआ है जो कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 40 है, इसका मतलब कि यहाँ पर दे दिया है 40 और करा कि भाजक जो है आपका शेषफल का 3 गुना, यानी 40 का 3 गुना यहाँ पे भाजक है। तो 40 गुना 3 ये हो गया भाजक। अब दिया है कि भागफल का 15 गुना, तो भागफल का 15 गुना है, इसका मतलब है कि 40 गुना 3 में यदि, यानी कि भाजक में यदि 15 से भाग करेंगे तो भागफल मिलेगा, क्योंकि 15 गुना ये कह रहा है। तो ये आ गया आपका 8। कितना आएगा? 8 जो आया यह आपका भागफल मिल गया। तो जैसा कि फॉर्मूला आप जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब
भाजक पता है कि 40 गुना 3 यानी कि 120 गुना भागफल दिया है 8 प्लस शेषफल 40 यानी कि 12/8 = 960 प्लस 40 यानी कि ये हो गया 1000। ठीक है, इसका आंसर 1000। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, 30 का पावर दिया है 5 गुना में 24 का पावर दिया है 5। तो हम क्या करते हैं, ये जो अंदर में दिया हुआ रहता है इस संख्या का गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 6 हो गया, 3 गुना 6 गुना 5, तो 30 का गुणनखंड ये हो गया। उसका पावर 5 करेंगे। अब 24 जो दिया हुआ है इसका गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिका 24 यानी कि ये इसका गुणनखंड हो गया। अब जो है जो पावर को हम लोग एक जगह करते हैं। 2 का पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 2 2 3 गो 2 है, उस सभी का पावर 5 है। इसका मतलब यानी कि 2 के ऊपर कितना कुल पावर हो जाएगा, यहाँ पर 2 के ऊपर 5 पावर है, यहाँ पर 5 5 5 5 5 यानी कि 15 15 5 20, 2 के ऊपर कुल 20 पावर हो जाएंगे गुना। अब 3 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पर 5 पावर, यहाँ पर 5 पावर, तो 5 5 10 गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, 10 पावर हो गया गुना। 5 के ऊपर कितना पावर होगा, 5 अकेला है तो 5 के ऊपर 5 पावर। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो पावर दिए होते हैं इनको टोटल जोड़ करके बता देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर 20 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 35, सबको जोड़ तो 35। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 35। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर सबको 10 से यहीं पर भाग दे देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो 10 से भाग करने पर क्या मिलेगा हमें, 30 तक हमें पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर ये 30 रहता, 33 ना रह के 30 कट जाता पूरा, 33 है तो 3 शेष आएगा, यहाँ पर प्लस का 3 शेष बचेगा। यहाँ पर 22 है तो प्लस का 2 शेष बचेगा। यहाँ पर 25 है तो भाग देंगे 10 से तो प्लस का 5 शेष बचेगा। ऊपर कितना बच गया, 3 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 10 बच गया। नीचे 10 यानी कि 10 10 फिर से कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। क्या बचेगा, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, यह इतना आसान था। अगला क्वेश्चन है कि 9 अंकों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा आगे और बहुत पूछा जाता है, ध्यान से सीखेंगे। यह विभाज्यता के क्वेश्चंस हैं, विभाज्यता के रूल पर आधारित है। यहाँ दिया हुआ है कि 7 8 5 x 3 6 7 8 और y दिया हुआ है। तो दिया हुआ है 72 से विभाज्य है, यानी कि 72 से यदि कोई संख्या विभाज्य है तो इसको फैक्टर से भी विभाजित होगा। 8 9 72, 8 और 9 से भी विभाजित होना पड़ेगा इस संख्या को। ठीक है, तो 8 से विभाजितता का क्या नियम है, 8 से विभाजितता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो उसके आखिरी 3 अंक में 8 से पूरा भाग लग जाता है, पूरा विभाजित होता है। आखिरी 3 अंक, ये आखिरी 3 अंक क्या है, ये है 7 8 और y।
इसमें यदि 8 से भाग लग जाता है तो यह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम 8 से भाग देने की कोशिश करें तो 8 9 72 उतरेगा, ये घटेगा तो 6 आया। और y के जगह पर क्या होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, कि यह भाग लग जाए। तो y के जगह पे क्या होगा, 8 अठाई 64 यानी 4 होना चाहिए। समझ में आ गया कि y के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, y के जगह पे 4 होना चाहिए। y बराबर 4 हमको मिल गया, समझ गए। अब जो है y का मान 4 आ गया है तो 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 9 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह पूरा संख्या 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर अंकों का योग हम करेंगे 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y के जगह पर अब हमारे पास 4 मिल गया है तो 4 लिख देंगे। सबको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 5 20, 20 x को बाद में जोड़ेंगे, 20 3 23, 6 29, 29 7 36, 36 और 8 जो हो गया 44, 44 4 48 प्लस x कितना आया हमारे पास, तो ये आया 48 प्लस में x। तो x की जगह पर क्या होना चाहिए कि 9 से विभाज्य हो जाए। 9 5 45, 9 6 54, अगला जो होगा 54 यानी कि 9 से कटने के लिए 54 होना चाहिए। तो x की जगह पे क्या होगा, यानी कि 54 माइनस 48 हम कर देंगे तो आया ये 6। इसका मतलब कि x की जगह पे 6 होना चाहिए। अब हमारे पास x और y दोनों का मान आ गया है तो x प्लस वाई बराबर निकाल सकते हैं ना। x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x का मान आया 6 और y का मान आया था 4 यानी कि 10 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z जो है 7 11 और 13 से विभाज्य है तो ज्ञात करना है x माइनस वाई प्लस 3z का मान। यहाँ पर 5x 2y और 6z विभाजित किससे है, ये विभाजित है 7 11 और 13 से। तो 7 11 और 13 से विभाजित होने का मतलब है कि इनके एलसीएम से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो एलसीएम निकालेंगे 7 11 और 13, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम के लिए। तो ये होगा 70 गुना 13, 13 सत्ते 91, 1 13 सत्ते 91 और 9 हो गया 100, यानी कि 1001 इसका एलसीएम आया। कितना आया एलसीएम, 1001। अब यदि 1001 से हम किसी भी संख्या में 3 अंकों वाली संख्या में गुना करते हैं, ए बी सी मान लीजिए 3 अंक वाली संख्या ए बी सी है, यदि इससे हम गुना करते हैं 1001 से तो अंक रिपीट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या आता है, ए बी सी फिर आ जाएगा ए बी सी, 6 अंक वाली संख्या इस तरह से बनती है। जैसे यहाँ समझते हैं, यदि हमारा क्या है 2 4 3 कोई संख्या है, इसको हम 1001 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा आपको 2 4 3 फिर 2 4 3 अंक क्या हुए रिपीट, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से ये जो है दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ है, इसको अगर ये 5x 2y 6z हम क्या किए हैं 1001 से गुना किया गया है इसको, इसका मतलब है कि अंक रिपीट हुए हैं। ये क्या हुआ है, अंक रिपीट हुए हैं। तो अंक रिपीट हुए हैं इसका मतलब कि ये क्या हुआ है, यहाँ वाला अंक देख लीजिए, 3 अंक को क्या कीजिए आप छांट दीजिए, 3 अंक का क्या कीजिए छांट दीजिए।
इसका मतलब कि 5x 2 और y 6 z है। अब यहाँ पे जब अंक रिपीट हो रहे हैं, तीन तीन अंक जो है, तीनों अंक फिर से वहीं रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर पहला अंक 5 ही होगा और तीसरा अंक 2 ही होगा। x की जगह पे क्या होगा, x की जगह पर 6 होगा, x की जगह पे 6, ठीक है। और यहाँ पर y की जगह पे 5 ही होगा, फिर से यही वाला रिपीट हो जाएगा, 5 और 6 तो है ही, z की जगह पे 2। इसका मतलब सभी का मान निकल गया हमारे पास, x और y और z का। x बराबर आया 6 के, y बराबर हो गया 5 के और z बराबर हो गया आपका 2 के। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालना है। तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालिए। क्या होगा, x की जगह पे हम 6 रखेंगे, y की जगह पे 5 प्लस 3, z की जगह पे 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी कि 7। इसका आंसर होगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो 5, 6 और 8 से विभाज्य होने के लिए उसके एलसीएम से यदि विभाज्य है तो वह संख्या 5, 6 और 8 से भी विभाज्य होगा। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, ये 2 से करें तो 3 और ये 4, 5 गुना 10 और 12, 120 इसका एलसीएम आया। 120 एलसीएम आया, इसका मतलब है कि यदि 120 से विभाज्य है तो ये जो 5, 6 और 8 से भी विभाज्य होगा। और हमको निकालना है 300 से 700 के बीच में। इसका मतलब है कि 300 और 700 के बीच में निकालना है। तो 300 के बीच और 700 के बीच निकालना है, तो हमें इनके बीच में चाहिए। तो 300 भी शामिल नहीं है और 700 भी शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि शामिल क्या है, 699 और 301 के बाद, 301 से 699 तक। तो इनके बीच में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम भाग देंगे 120 से, जो एलसीएम आया उससे भाग देंगे दोनों में, और इनके बीच निकालना है तो अंतर करेंगे, घटाएंगे। अब जो है इतना बार इसमें भाग देना होता है जितना बार पूरा पूरा कट रहा हो, ठीक है, जितना तक पूरा पूरा कट जाए, उसके बाद नहीं हमको देना है। शेष बच जाए तो शेष को छोड़ देना है। तो 120 से हम भाग देंगे 699 में, तो 12 पचे 60, 12 छके 72, यानी कि 5 बार में यहाँ पर क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 600 आएगा, 12 पचे 60, 600, ठीक है। 600 तक पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 5 बार में 12 पचे 60, यानी कि 600 तक पूरा पूरा कटेगा। माइनस यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 2 बार में पूरा पूरा कटेगा 240 तक, ठीक है। तो 2 बार में पूरा पूरा कटा। और यहाँ पर अंतर करेंगे, यानी कि अंतर आया 3 का। इसका मतलब है कि 3 ऐसा संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे किया जाता है। हमको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76, इसको भाग देना है 35 से। 35 से भाग देना है तो हमको इस सब को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अलग अलग भाग देंगे, इसमें 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 35 से अलग अलग भाग दीजिए। तो क्या होगा, 35 दूना 70 होता है, कट जाएगा 70 तक, बचेगा 2 शेष, उसको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देंगे इसमें तो 3 शेष बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 8 शेष, 35 दूना 70, 8 बच गया, यहाँ पर भी 6 बच गया, ठीक है। अब जो है बच गया है उनको फिर आपस में क्या करेंगे, गुना, आपस में गुना कीजिए। तो क्या मिला, 3 दूना 6 और
8 छके 48, तो ये 6 गुना 48, फिर देंगे भाग 35 से, तो 6 में तो भाग नहीं लगेगा, 48 में भाग लगेगा एक बार में, यानी कि 6 गुना हम 48 में भाग दिए तो शेष कितना आएगा, ये आएगा 35, 48 में से 35 घटाएंगे यानी कि 13 शेष आएगा। अब फिर 35/35 है, अब जो है 13 गुना 6 करें तो 13 छके 78, कितना होगा 78 भागा 35 से, तो फिर हम भाग लगेगा तो 35 गुना 70, शेष आएगा आपका 8, अब शेष बचा 8 फाइनल, ठीक है। तो इसका आंसर 8 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग भाग देते हैं अलग अलग, गुना करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 8 शेष आ गया। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर हम क्या लिख ले रहे हैं, यह हो गया आपका भाजक, भाज्य और शेषफल, 3 चीज़ें लिख लिए हैं क्योंकि ये दिया हुआ है, तो हम लिख दिए हैं जो चीज़ दिया हुआ है। पहला दिया है कि 3 से भाग देने पर, यानी कि भाजक हो गया 3, शेषफल आता है 2, शेषफल आता है 2, और किस में भाग देते हैं वह नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x में भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता है, तो यहाँ भी भाज्य नहीं पता, y मान लेते हैं। अगला दिया है 7 से भाग देते हैं, यहाँ भी भाज्य नहीं पता z, और शेषफल आता है 5, तो उसके बाद खत्म हो जाता है, यानी कि कट जाता है एक बार में। यहाँ पर मेन बात है कि हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमको x, y, z का मान निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो संख्या आएगा वहीं हमारा संख्या मिल जाएगा, भाज्य होगा, ठीक है, जिसमें जो है हम 42 से भाग देंगे तो जितना शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम पहले जेड से शुरू करेंगे नीचे से, क्योंकि हमें पता है कि भाग देने पर क्या मिल रहा है, 5 शेष, और पूरा पूरा कट जा रहा है, उसके बाद खत्म हो जा रहा है। तो ये है आपका जेड, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह हो जाएगा आपका 7, 5, 12 जेड का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 4 गुना जेड प्लस शेषफल है आपका 3, तो जेड का मान हमें पता है 12 प्लस 3, 12 चौका 48, 3 51, y आ गया 51। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 2, इसका मतलब 3 गुना y का मान है 51 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 153 और प्लस 2 155। 155 वह संख्या आया, यहाँ पर 155 आ गया, तो वह संख्या क्या है 155 है, जिससे हम लोग 3 से भाग दिए, 4 से भाग दिए और 7 से भाग दिए, तो शेषफल हमारा आया 2, 3 और 5। तो हम 42 से उसी 155 में भाग दें, 42 से उसी 155 में भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, यही तो ज्ञात करना है। तो हमें कितना बार में भाग लगेगा, ये 4, 3, 12, 3 बार में, 3 दूना 6, 3 चौका 12, घटाएंगे तो आएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी कि 29 आया, जो आपका शेषफल 29 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83,
इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 7 की पावर 81, तो बच क्या गया, इधर 1 बचा, इधर 7 के पावर 1 बचा, प्लस इधर 7 के पावर 2 बच गया। अब जो है 7 के पावर 81 और अंदर में क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और 7 49, 8 और 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 49, 7 के पावर 81 और ये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 57। अब जो है यहाँ पर 57 जो है ऑप्शन में नहीं दिख रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे 7 के पावर 1 कम कर देते हैं, 80 हो जाएगा। एक 7 को हम अंदर भेज देते हैं, इस 57 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ये 7 के पावर 80 गुना अंदर में हो जाएगा 7 49 के 9, 80 4, 7 5 35 4 39, यानी कि 399। 399 जो आया वह इसका गुणक है, यानी कि यह जो है फैक्टर जो है 399 से पूरा कटेगा, यानी कि 399 इसका आंसर होगा। ठीक है, यह संख्या पूरा जो है किससे कट जाएगा, 399 से। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं, रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। देखिए कैसे बनाते हैं, 5 स्टेशन हैं, जैसे कि स्टेशन का नाम हम दे देते हैं A, B, C, D और E। 5 स्टेशन हो गए ये। यहाँ पर स्टेशन की संख्या दी हुई है आपकी 5, कितना है 5, तो टिकट की संख्या कितनी हो जाएगी, टिकट की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। क्यों, कुल स्टेशन में से 1 घटा देंगे, क्योंकि आपका जो है कोई भी अगर 2 स्टेशन के बीच के लिए ही टिकट लेता है, ए से बी के लिए ले लेगा, चाहे बी से सी के लिए लेगा, सी से डी के लिए और डी से ई के लिए, यानी कि 4 ही टिकट लेगा। ठीक है, ए से बी के लिए, बी से सी और सी से डी और डी से ई, 4 ही टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। वो अपने ई पर अगर ई स्टेशन पे वह पहुंच गया है तो वहाँ पर टिकट लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो टिकट की संख्या जितनी स्टेशन की संख्या होती है उसमें से कम होता है, यानी कि 4 होता है, 4 आ गया, घटा दिए तो। अब कुल टिकट की संख्या के लिए स्टेशन की संख्या गुना टिकट की संख्या से करते हैं। कुल टिकट क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 यानी कि 20। ठीक है, इसका आंसर 20 होगा। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या है, कुल नंबर ऑफ स्टेशन, कुल संख्या कितनी है स्टेशन की 5। r क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि उन 5 में से 5 स्टेशन से टिकट जो है कोई 2 स्टेशन के लिए ही लेगा। ठीक है, कोई 2 स्टेशन के लिए ही कोई टिकट लेगा, तो r का संख्या हो जाएगा यहाँ पर 2। 5p2। अब जो है फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो ये फैक्टोरियल तोड़ते कैसे हैं, यदि 5 फैक्टोरियल का मान आपको निकालना है फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाता है फैक्टोरियल 5 का। उसी तरह से 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भागा 5 में से 2 घटाएंगे तो यानी कि 3 आएगा। तो फैक्टोरियल 3 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुना 2 गुना 1, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 और 2 कट गया, 3 और 2 कट गया, 5 गुना 4 हो गया 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो हम इसमें विभाज्यता का नियम चेक करेंगे इन सभी में। तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या होता है इसको याद कर लीजिए। बहुत बार 11 से विभाज्यता का नियम की जरूरत पड़ेगा और सिर्फ इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए 11 से। तो 11 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पर बाई ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन को ही ले लेते हैं तो 16 324 दिया है। तो अल्टरनेट अंक क्या होंगे, 3 1 और 3, फिर उसके बाद 3 और 4 जोड़े तो कितना होगा, 4 4 8। फिर नीचे से 2 6 और 2 और इधर तो नहीं दिया हुआ है यानी कि 8 अंतर किए तो 0। इसका मतलब है कि 11 से क्या होगा, ये भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब कि अब जो है 11 से विभाज्य हो गया, तो इसको हम 7 से भी विभाज्य है कि नहीं है एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि 7 और 11 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। तो इस तरह से पहले 7 से भी चेक कर लीजिए, तब अगले ऑप्शन पे बढ़ेंगे। 7 दूना 14 23 आ गया, 7 3 21 22 है, 7 3 21 14 हो गया, 7 दूना 14। यानी कि यही संख्या जो है वह 7 से भी कट रहा है। तो आपका पहला ही आंसर सही मिल गया हमें। ठीक है, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, अगला भी आप चेक कर लीजिए इसी तरह से। पहले 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, 11 से विभाज्य हो गया, मिल गया हमें। तो अगला निकालेंगे हम 7 से, उसी को चेक करेंगे 7 से करता है कि नहीं करता है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 9 और 11 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट अंक जो है उसका जोग का अंतर होगा वह 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम चेक अल्टरनेट अंकों का योग हम का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 0 और 9 यानी कि 10 आ गया, घटाव यहाँ पर 0 और 8 ही आया, अंतर 2 आ रहा है जो 11 से नहीं कटेगा 2। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, इसमें अल्टरनेट अंक ढूंढिए, जोड़िए 1 0 0 8 यानी कि यहाँ पर आया 9, आगे 9 और 0 9 होता है, अंतर आएगा 0। इसका मतलब कि 11 से यह कट जाएगा। 11 से तो कट रहा है, हम चेक करेंगे अब 9 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 9 से कटने के लिए विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं कि वह अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का कुल योग 9 से कटना चाहिए, जैसे 3 का होता है उसी तरह से। हम देखें 9 1 10 10 और 8 18 आ रहा है योग, उसमें हम 9 से भाग लगा सकते हैं, तो यह संख्या भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो गया। समझ गए। तो साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और यदि चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं और इस पर मेहनत कर सकूं। मेरे चैनल पे अभी सब्सक्राइबर कम है, आप लोग जानते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।